नमस्कार, न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। इन दिनों रायबरेली में आला अधिकारी को धमकी की छुट्टी पिलाने का एक ट्रेंड सा चल गया है। कभी कोई डीएम को अदब में लेता है तो कभी एसपी को। एक ऐसा ही मामला पुलिस में अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में शहर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताकर एसपी को फोन कर रौब झाड़ रहे थे। पकड़े गए 3 नटवर लालों के पास से बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, एक्सयूवी जैसी गाड़ियों भी बरामद की गई है। यही नहीं, नटवर लाल अपने आप को तथा कथित पत्रकार भी बताते थे। इसके साथ ही नटवर लालों की गाड़ियों में दिल्ली में स्थित एनएसई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य पद का फर्जी टैग भी लगा मिला। भैया मोबाइल पीछे पहले दोस्त भाई तो हनीफ अभी फर्जी सलाहकार नटवर लाल गिरफ्तार किया गया। कितने लोग गिरफ्तार किए हैं, क्या मामला था, किस मामले में इनको लाया गया है? जैसा कि आप लोगों को पहले से भी जानकारी है कि 22 जनवरी को एक फ़ोन पुलिस अधीक्षक आवास पर आता है टेलीफोन ड्यूटी के पास, और वो व्यक्ति अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री जी का सलाहकार बताकर पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करना चाहता है, और उसमें वो एक नंबर भी छोड़ता है, जिसमें बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जब वार्ता की गई तो पता ये चला कि वो एक डॉक्टर सलीम हैं जो लखनऊ के रहने वाली हैं। उनकी बहन के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराना चाहता है और कुछ धाराओं को बढ़ाना चाहता है। जब पुलिस अधीक्षक द्वारा ये अभियोग पंजीकृत कराया गया तो उसके बाद पुनः उस फ़ोन पर उसने इसमें अनुचित रूप से दबाव बनाकर कुछ धाराएं बढ़ाने और इंस्पेक्टर कोतवाली के खिलाफ कुछ बात कहने की विवाद की। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय को कुछ शक हुआ, फिर उन्होंने इसकी जांच कराई और सभी जगह से पूछताछ हुई, सर्विलांस सेल का सहारा लिया गया, और इसके बाद इसे पता ये चला कि जो है कि ये एक फर्जी आदमी है जो अपने आप को सीएम का सलाहकार बताता है। और हमारी सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम ने काफ़ी मेहनत के प्रयास के बाद जब इसको पकड़ा और जब इसका बयान लिया गया तो इसने बताया कि वो इस तरह के काम पहले भी कर चुका है और कई अधिकारियों और कई अन्य विभागों में इस तरह के उसने काम किए हैं, जिसके संबंध में हजरतगंज थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत है। इसके खिलाफ पूर्व में ही गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है, और इसके पास से एक मर्सिडीज़ गाड़ी और एक बीएमडब्ल्यू और एक एक्सयूवी गाड़ी बरामद हुई है जो आपने अभी देखी है। इसके साथ ये अपने आप को ये बताता है कि ये इंडिया न्यूज़ हिंदी नाम का एक न्यूज़ पोर्टल भी चलाता है, और ये भी इसके द्वारा ये भी बताया गया कि मैंने कई अधिकारियों के बयान भी लिए हैं। इन सब की पूरी जांच कराई जा रही है, और इस संबंध में इसके पास से कुछ एटीएम कार्ड, कुछ अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। इसका खुद का अपना माल एवेन्यू लखनऊ के एक पॉश इलाके में बंगला भी है। इस तरह से इसने इस तरह के धोखाधड़ी फर्जी करके काफ़ी जो है वो संपत्ति भी अर्जित कर रखी है। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? और इसके साथ ही ये जो माल एवेन्यू पर इसका बंगला है वहाँ पर हमारी टीम गई थी, तो वहाँ पर जो मतलब इसकी नेम प्लेट है उसमें एक्स मेंबर कंज्यूमर काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स काउंसिल मेंबर स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स मेंबर सीए कपाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स मेंबर NIRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स मेंबर ऑफ ZTAC, इस तरह के पूरा जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इसके नेम प्लेट की वो है जो इस घर से। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपलखेड़ा में कांग्रेस के बैनर तले किसान पंचायत का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पीपलखेड़ा साहित्य क्षेत्र के किसानों ने हिस्सा लिया। किसान पंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के अनुज, पूर्व सांसद एवं वर्तमान चाचौड़ा विधायक श्री लक्ष्मण सिंह ने किसानों का तिलक व साफा और फूल मालाओं से स्वागत किया। लक्ष्मण सिंह ने किसान पंचायत से संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार
ने जो बिल किसानों के माथे पर थोपे हैं वे किसानों का विनाश करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों, अब विदेशी कंपनियां पीपलखेड़ा में भी घुस जाएगी। पटवारी और एसडीओ के जरिए आपकी जमीन का नंबर बदलाव कर विदेशी कंपनियों को दे देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। किसान का इतिहास बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसान नहीं होता तो भोजन कहाँ से होता। यही किसान का इतिहास। श्री सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में तो शिवराज और महाराज दोनों ही हैं, जिसमें महाराज का तो मैं किसान मानता ही नहीं हूं, लेकिन शिवराज तो किसान है। कहते हैं ना, वो उस तरीके से होगा जैसे किसी, कहते हैं ना कि वो कौन सा दुकान और फीका पकवान, एक कहावत होता है ना, ऊपर से हाँ ऊंची दुकान और फीका पकवान, ऊपर से उसमें वो काफी लगा देंगे तो अच्छा दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंदर से आप तो वाकई में उनको खेती किसानी का नॉलेज नहीं, खेती किसानी करी नहीं उनने तो कैसे होगी। जो खेती किसानी करेगा उसको नॉलेज होगी ना। राजा साहब, उनको कहाँ से नॉलेज, कहाँ पे आए सवाल? मैं किसान नहीं मानता। कहाँ पे आए किसान आंदोलन करने? जी, कहाँ पे आए किसान आंदोलन? कहाँ पे आप किस जगह पे आए हैं? मैं पीपलखेड़ा और कहाँ वाह यार। एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, आईडी नहीं आता है पीछे। एक मिनट ठहर जाना भैया। महापरिवर्तन हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए अभी जनसंघ का गढ़ नहीं रहा, ये कांग्रेस। थोड़ी आईडी नीचे कर लेना भैया, थोड़ी आईडी नीचे कर लेना, थोड़ी सी नीचे कर लेना भाई साहब, थोड़ी जल्दी नीचे कर लेना। संसद के सहयोगी, विधानसभा के सहयोगी के नाते शिवराज सिंह जी को एक सुझाव है कि वो नरेंद्र मोदी जी से कहें जल्दी से जल्दी ये कानून वापस लें और ये आंदोलन समाप्त करें। शिवराज सिंह शायद इस बात को जानते होंगे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मेरा उनसे यही कहना है, 15 साल तो मुख्यमंत्री रह लें और अभी 2 साल और रह जाओ, उसके बाद तो फिर कांग्रेस ही आएगी। तो जाते जाते कम से कम एक काम कर दो, अपने मोदी जी को समझाओ कि किसान आंदोलन समाप्त कराएं और बिल वापस। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं ये किसान खालिस। नमस्कार। आज जो पीपलखेड़ा में किसान महापंचायत हुई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि मुझे पहले यहाँ से शमशाबाद से मंडी अध्यक्ष बनने का मौका मिला, आप सब ने साथ दिया और मैं वहाँ से अध्यक्ष बना। इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एमएसपी, कोई भी किसान नहीं चाहता कि एमएसपी खत्म की जाए, और जो सरकार है वो बोलती है कि हम वचनबद्ध हैं, हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, तो ये लिखित में देना चाहिए कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, सीधी बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप एमएसपी के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दे सकते हैं तो बहुत सारी परेशानी ऐसी खड़ी होंगी। जैसे मंडी के तारतम्य में आपको बोल रहा हूँ कि किसान अगर सोसाइटी में लेके जाता है अपनी उपज और सोसाइटी वाले बोलते हैं कि हमारा साहब अब हमारा गोदाम भर गया है और हम आपकी उपज नहीं ले सकते, अब मंडी तो खत्म हो जाएंगी लगभग, किसान कहाँ जाएगा? चलिए मंडी है, उनका कहना है मंडी है, मंडी में किसान जाता है। अब जो फसल उनकी 1900 की है वो मंडी के व्यापारी ने उसको 1400 में खरीद लिया, मजबूरी है किसान की तो बेचेगी ही, 1400 में खरीद लिया। अब वहाँ से क्या होगा कि वही जो व्यापारी है वो उसी फसल को जो 1400 में ली है उस फसल को 1600 में सोसाइटी में बेचेगा और वो सोसाइटी में स्टोर हो जाएगी। तो जो किसान का मुनाफा है वो सारा का सारा व्यापारी और सोसाइटी जो है उनमें जाएगा। ये सबसे बड़ा हमें डर है, और अगर मंडियाँ ख़त्म हो गई, खुला व्यापारी है, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है किसान के सिर पे। तो एमएसपी जारी रहना चाहिए। पूज्य सिंधी पंचायत विदिशा द्वारा सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर परिसर प्रांगण में संत हृदयराम जी के आशीर्वाद से निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। इस नेत्र शिविर में 290 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें से 92 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिसमें से आज 40 मरीजों का सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय संत हृदयराम नगर भेजा गया। शेष मरीजों को आगामी 2 मार्च दिन मंगलवार 2021 को बस से भेजा जाएगा। 62 नेत्र रोगियों की चश्मे की जाँच के लिए परामर्श दिया गया। इस
शिविर में बैरागढ़ से पधारे डॉक्टर महेंद्र राठौर जी, डॉक्टर अमित चौधरी जी, डॉक्टर कमलेश खेलवाल जी व उनकी टीम द्वारा नेत्र रोगियों की जांच की गई एवं आंखों की देखभाल के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कोरोना काल के चलते प्रशासन के नियमों का पालन किया गया। इस शिविर में पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष हरीश वाधवानी जी, संत हिरदाराम सिंधु सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष गुरमुख दास छुगानी जी, सुरेश मोतियानी जी, श्री गिरधारी लाल बलियान जी, श्री वासुदेव धनवानी जी, श्री दीपक देमला जी, मनोज पंजवानी जी, त्रिलोक वाधवानी जी, श्री चंद जोतवानी जी, किशोर पमनानी जी, महेश कमरानी जी, बाबूलाल बलेचा जी, नरेंद्र धनवानी एवं रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर के चंद्र मोहन अग्रवाल जी, मनमोहन बंसल जी, राकेश शर्मा जी, भास्कर राव, कंपू वाले संजीव शर्मा, गोपाल खुशवाहा द्वारा शिविर की सेवाओं में सहयोग प्रदान किया गया। परेशानी संजीव शर्मा, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर विदिशा। आज जो आप कार्यक्रम आयोजित किया इसके बताओ। आज पूज्य सिंधी पंचायत विदिशा द्वारा ये नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें मरीजों की सेवा के लिए रोटरी क्लब ग्रेटर परिवार भी यहाँ सहयोग दे रहा है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सारे मरीज हमारे शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ हों और जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है तो पूज्य सिंधु सेवा ट्रस्ट के माध्यम से उनको निःशुल्क किया जा रहा है। तो मैं पूज्य सिंधु सेवा ट्रस्ट को भी इस कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ लगभग आज 400-500 लोगों का परीक्षण हुआ है, इसमें से चयनित मरीजों को भोपाल भेजा जाएगा जहाँ पर उनका निःशुल्क ऑपरेशन। मैं अमित चौधरी यहाँ सेवा सदन आई हॉस्पिटल से हूँ। सर, जो आज नेत्र चिकित्सा का आयोजन किया गया है, ऐसा उसका बताइए। यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे हम सब मोतियाबिंद जो मरीज मिल रहे हैं उनको हम सिलेक्ट करके अपने हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और भी जो दिक्कत, जो भी आँखों में परेशानी है उनको हम सलाह दे रहे हैं, उसी हिसाब से हॉस्पिटल में उनको रेफर कर रहे हैं। सर, अभी तक लगभग कितने लोगों की आप जांच कर चुके हैं? अभी तक हम कम से कम 100 लोगों की जांच कर चुके हैं और अभी बाहरी मात्रा में भीड़ बाहर लगी हुई है। मैं सुरेश मोतियानी हूँ, संत हिरदाराम सिंधु सेवा ट्रस्ट के महामंत्री। सर, जो आज नेत्र चिकित्सा का आयोजन किया गया इसका बताएं। काफ़ी समय से ये नेत्र शिविर का आयोजन नहीं हो पाया। कोरोना काल में प्रदेश शासन के स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि कोई भी भीड़ वगैरह नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं काफ़ी समय से देख रहा था उच्च वर्ग और मध्यम क्लास के लोग तो 15,000, 20,000, 5,000 रुपये खर्च करके अपना नेत्र मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लेते थे। काफ़ी आग्रह के बाद प्रदेश शासन ने विदिशा को एक सौगात दी और हमने ये नेत्र शिविर लगाया और उसमें विशेष तौर पे उन गरीबों के लिए मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कर रहे हैं। सिंधी समाज विदिशा यहाँ से पेशेंटों को ले जाएगा, लाएगा, उनका भोजन, उनकी दवाइयाँ, उनका रहने का, ठहरने का, खाने का, पीने का इंतजाम सिंधी समाज विदिशा करेगा। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय बाद एक अपार जन समूह विदिशा में उमड़ा है नेत्र शिविर के लिए और जिसमें गरीब तबके के लोग काफ़ी हैं। मैं प्रदेश शासन को धन्यवाद देता हूँ, माननीय कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ, प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमको ये आज्ञा प्रदान की और उस नेत्र शिविर को बढ़ाने का काम किया। मेरा ऐसा मानना है कि इस नेत्र शिविर को आगे भी